हेलो गाइस, मेरा नाम पूजा सोनी है और आज का जो टॉपिक है वो है जीन इंटरेक्शन, जो कि नीट बेस पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले जीन इंटरेक्शन की डिस्कवरी जो थी वो बेटसन और पुनेट ने 1905 में की थी। अगर हम बात करें मेंडल साहब जो थे, उन्होंने पी प्लांट पर वर्क किया था। हम सबको ये बात बहुत अच्छे से पता है। और 7 कैरेक्टर को लेकर के स्टडी की थी, ये भी बहुत अच्छे से पता है। पर जो 7 कैरेक्टर को लिया था उन्होंने, तो उनमें से जितने भी कैरेक्टर थे केवल एक जीन द्वारा ही कंट्रोल किया जा रहा था। वो मेंडल ने बताया था, उन्होंने ऐसा लिया था। बट जब बेटसन और पुनेट आए तो उन्होंने ये बताया कि ज़रूरी नहीं है कि एक कैरेक्टर को एक जीन द्वारा ही कंट्रोल किया जाए। उन्होंने बताया कि जब 2 या 2 से अधिक जीन भी एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर सकते हैं, तो जब 2 या 2 से अधिक जीन एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं तो वो एक दूसरे की एक्शन को किस प्रकार से विभिन्न टाइप से प्रभावित करते हैं या किस प्रकार से इंटरैक्ट होते हैं, एक दूसरे को किस प्रकार से इन्फ्लुएंस करते हैं, उसे जीन इंटरैक्शन कहते हैं। सिंपल वे में अगर मैं इसे समझाऊं तो जो अलील्स होते हैं और जो नॉन एलील होते हैं वो एक दूसरे को किस प्रकार से इंटरैक्ट करते, किस प्रकार से इन्फ्लुएंस करते, वो कहलाता हमारा जीन इंटरैक्शन। एलील मतलब होता है कि एक जीन है, उसमें दो, अगर एक जीन है तो उसमें 2 एलील होंगे, अगर हमने एक हाइट के प्लांट को लिया। और नॉन एलील मतलब होता है कि जब हमने हाइट ले ली प्लांट की और कलर ले लिया, तो ये हमारा हो जाएगा नॉन एलील। तो ये समझ में आया। अब हमने जीन इंटरैक्शन को 2 टाइप में देखा। पहला है इंट्राजेनिक और दूसरा है इंटरजेनिक। इंट्राजेनिक को इंटर एलील भी कहते हैं और इंटरजेनिक को हम नॉन एलील भी कहते हैं। अब देखो, इंट्राजेनिक को अब हम समझते हैं। इंट्रा मतलब होता है जीन के अंदर और जेनिक का मतलब होता है जीन। इंट्रा का मतलब क्या होता है? जीन के अंदर, और जेनिक का मतलब होता है जीन। और ये जो होता है मोनोहाइब्रिड रेशियो में देखने को मिलता है। मोनोहाइब्रिड रेशियो और डाईहाइब्रिड रेशियो इसके बाद वाली मेरी वीडियो है। तो जब हम मोनोहाइब्रिड रेशियो, हमको पता है 3:1 है जो मेंडल ने निकाला था, और डाईहाइब्रिड रेशियो 9:3:1 है। तो मतलब कि एक जीन के अंदर 2 एलील होते हैं। अभी हमने यहाँ पे देख लिया कि एक जीन के अंदर 2 एलील होते हैं और एक दूसरे से इंटरैक्ट होंगे। मतलब जब वो एक दूसरे से गैमेट बनाएंगे तो किस प्रकार से इंटरैक्ट होंगे, और जो वो प्रोड्यूस करने वाले हैं तो उनका जो टिपिकल रेशियो होगा वो डिफरेंट होगा इसके, मतलब रेशियो तो इतना ही होगा बट उसका जो टिपिकल रेशियो होगा वो डिफरेंट होगा। मतलब जैसे कि यहाँ 3:1 है तो वहाँ पर रेशियो यही मिलेगा, 4 ही मिलेगा टोटल करें, बट उसे डिफरेंट तरीके से टिपिकल रेशियो होगा। इसके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है कोडोमिनेंस, सेकेंड है इनकम्प्लीट, थर्ड है मल्टीपल एलिलिज्म। हमको ये तीनों पता है, हम इस तीनों को समझेंगे आगे की वीडियो में। अब हम बात करते हैं इंटरजेनिक, नॉन एलील। इंटर मतलब होता है 2 जीन के बीच में। अभी हमने देखा था इंट्राजेनिक, तो वो जीन के अंदर था। इंटरजेनिक 2 जीन्स के बीच में, जेनिक मतलब जीन। 2 जीन के बीच में या 2 से ज़्यादा, 2 जीन के बीच में या 2 से ज़्यादा जीन जब एक दूसरे से इंटरैक्ट होंगे तो डिफरेंट टाइप के एक्सप्रेशन प्रोड्यूस करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है इंडिपेंडेंट जीन। इंडिपेंडेंट, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इंडिपेंडेंट क्यों बोला गया है? क्योंकि जो इंडिपेंडेंट मतलब है कि यहाँ पे हमने 2 टाइप का लिया, एक तो हमने हाइट को ले लिया है और एक हमने कलर को ले लिया है। तो जो हाइट और कलर वाला है वो एक दूसरे से, मतलब ये इंडिपेंडेंट है, वो एक दूसरे से क्या हो सकते हैं? इंटरैक्ट हो सकते हैं, एक दूसरे से इंटरैक्ट हो सकते हैं, इसलिए ये इंडिपेंडेंट है। तो इनसे जो एक्सप्रेशन प्रोड्यूस होगा वो डिफरेंट होगा। वो कैसा होगा? डिफरेंट होगा। इसके एग्जाम्पल्स है लीथल जीन, सप्लीमेंट्री जीन, डुप्लीकेटेड जीन। ये सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट है। हमको रेशियो भी इन सब का बताना है, तो हम अगली वीडियो में ये बताएंगे। तो ये था हमारा जीन इंटरेक्शन की जीन किस प्रकार से एक दूसरे अलील्स, मतलब जो एलील और नॉन एलील होते हैं वो एक दूसरे को किस प्रकार से इन्फ्लुएंस या उनसे किस प्रकार से इंटरेक्ट होते हैं, तो वो जीन इंटरेक्शन कहलाता है।
ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी अगली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।